Hello children, today we are going to start the 7th chapter that is from the window. ये है तो आपका अलग चैप्टर, लेकिन इसमें भी बेटा ओमाना की आगे की जर्नी ही आपको दी हुई है। ठीक है, तो ओमाना कहती है कि कल रात को मैं जल्दी सोने चली गई थी क्योंकि खिड़की से बाहर जब भी मैं देखूं तो बिकॉज ऑफ नाइट इट वॉज टू डार्क, आई कुड नॉट सी एनीथिंग। कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा था, मैं बोर हो गई। दैट इज़ वाई आई वेंट टू बेड अर्ली। मैं सोने के लिए भाई जल्दी चली गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैं देखती हूँ कि ओके आवर ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड एट अ स्टेशन। हमारी ट्रेन जो है ये किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। सो आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैंने भाई खिड़की से बाहर देखा कि ट्रेन कहाँ पर है, तो मुझे प्लेटफॉर्म पे एक बोर्ड लगा हुआ दिखा जहाँ पे लिखा था मडगांव। तब मेरे पापा ने बताया कि ये ट्रेन मडगांव पर रुकी हुई है। और ये मडगांव कहाँ पर है बेटा? ये मडगांव जंक्शन जो है ये गोवा में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड मैप जो दिख रहा है यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। ये गोवा का बेटा डिटेल्ड मैप है। यहाँ पर देखिए मडगांव कहाँ पर है। हियर यू कैन सी दैट स्पेलिंग ऑफ मडगांव इज MARGAO, मडगांव। ठीक है, तो बेटा ये मैंने लाइव क्लास में डिस्कस करके बताया था कि कुछ लोग इसे मडगांव कहते हैं, कुछ लोग इसे मरगांव कहते हैं, बट मडगांव या मरगांव दोनों एक ही जगह है। ठीक है, आप यहाँ पर इस डिटेल्ड मैप में भी देख सकते हो बेटा कि गोवा का नेबरिंग स्टेट जो है, पड़ोसी राज्य जो है, दैट इज़ महाराष्ट्र। तो मराठी लोग जनरली इसे मडगांव कह के कहा करते हैं। ओके, इस मैप में आप देख सकते हैं बच्चों, इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? अहमदाबाद से। पहुँचे कहाँ हैं अभी? गोवा के मडगांव में। और पहुँचना कहाँ है? इन्हें केरल पहुँचना है। तो अभी भी लगभग आधी जर्नी बाकी है। सो दे गॉट ऑफ द ट्रेन एट द स्टेशन फॉर सम रिफ्रेशमेंट। इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब ट्रेन रुकी ही है तो थोड़ा चाय पानी पी लिया जाए। तो दे हैड सम हॉट टी, थोड़ी गर्म चाय उन्होंने पी। एंड दे ऑल्सो फिल देयर वाटर बॉटल्स, और उन्होंने अपना पीने का पानी भी भर लिया अपने अपने बॉटल्स में। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन स्टार्टेड फॉर द जर्नी अहेड। आगे की जर्नी के लिए थोड़ी देर के बाद ट्रेन फिर से चल पड़ती है। ओमाना ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती है, सीन्स को देखती है और कहती है कि एक्चुअली आई फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट to describe the beauty of the scene that I am looking through the window right now. अभी मैं अपनी खिड़की से बाहर का जो सुंदर दृश्य नज़ारा देख रही हूँ उसको बयां करना बिल्कुल ठीक मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वाकई बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वो कहती है कि मुझे अपनी खिड़की से खेत दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें भाई हरे हरे क्रॉप्स लगे हुए हैं, हरे हरे फसल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, और इन खेतों की मिट्टी लाल है। बेटा गोवा में एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड द कलर ऑफ द सॉइल रेड। ठीक है, शी ऑल्सो गेट्स टू सी ब्यूटिफुल हिल्स कवर्ड विथ ग्रीन ट्रीज। उसे खिड़की से बाहर देखने पर पहाड़ भी दिख रहे थे और उन पहाड़ों पर हरे हरे पेड़ उगे हुए थे। कभी थोड़ी दूरी पर, कभी थोड़ी ज़्यादा दूरी पर उसे छोटे छोटे पॉन्ड्स भी देखने के लिए मिल जाते थे, और पहाड़ों के पीछे भी उसे पानी दिख रहा था। लेकिन इतनी दूरी से शी वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि वो जो पानी दिख रहा है वो नदी का पानी है या समुद्र का पानी है। बेटा आप सभी जानते हो कि गोवा स्टेट इज़ सिचुएटेड बिसाइड सी। बेटा समुद्र के किनारे गोवा राज्य बसा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको समुद्र देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे बैठे इतनी दूरी से ओमाना को पता नहीं चल रहा था कि ये जो पर्वत के पीछे, छोटे छोटे हिल्स के पीछे मुझे
पानी दिख रहा है वो समुद्र है या फिर नदी है। फिर वो आगे कहती है कि द एयर हियर इज़ कूल, यहाँ की हवा जो है ठंडी है, अच्छी लग रही। ठंडी मतलब इट्स नॉट वेरी फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है। ये कहती है बस अच्छी लग रही है, यहाँ की हवा बहुत सूदिंग है। लेकिन अहमदाबाद की जो हवा थी वो बहुत ड्राई थी, यहाँ की हवा उतनी ड्राई नहीं है। इट्स कूल, इट्स गुड। एंड देन द ट्रेन पासेस अ लेवल क्रॉसिंग। बेटा आप सभी कभी ना कभी लेवल क्रॉसिंग पर किसी ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार ज़रूर किए होंगे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप ट्रेन के अंदर मौजूद होंगे, खिड़की से बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे कि आहा, मेरे ट्रेन के पास करने के लिए ये सारी गाड़ियाँ और लोगों को रोक करके रखा गया है। मैं बताऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है ट्रेन के अंदर बैठ कर के और ये फील करना कि ओहो, मेरे लिए जो है ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा स्पेशल सा फील होता है वहाँ पर। ओके बच्चों, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, gates on both sides of this crossing have been closed. ट्रेन के गुजरने के पहले लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ के गेट को गिरा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों? ताकि जब ट्रेन यहाँ से गुजरे तो उस समय उस एरिया में कोई भी व्हीकल यानी कि गाड़ी, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर क्रॉस ना करे, सो डैट एक्सीडेंट्स डू नॉट अकर। जैसा कि औरित्र ने बेटा आपको लाइव क्लास में बताया था कि कई सारे ऐसे रेलवे क्रॉसिंग्स हैं हमारे यहाँ जो कि अनमैन्ड होते हैं। अनमैन्ड मतलब वहाँ पर इस तरह से कोई गेट वगैरह नहीं लगा हुआ होता है। आपको खुद कॉशियस होकर के, केयरफुल होकर के देखना होता है कि कहीं पर ट्रेन तो नहीं आ रही है। अगर ट्रेन नहीं आ रही है तो आप उसको क्रॉस करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो। तो ऐसे अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स पे जहाँ पर इस तरह से गेट बंद नहीं होते हैं बेटा, एक्सीडेंट्स बहुत बार हो जाया करते हैं। क्योंकि कई बार लोग हड़बड़ी में होते हैं, उन्हें नहीं दिखता है कि ट्रेन आ रही है। कई बार लोग को दिख जाता है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन वो स्पीड को जज नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ट्रेन के आने के पहले वो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अंधेरा होता है, फॉग होता है, धुंध होता है, ट्रेन का लाइट नहीं दिखता है। तो ऐसे केसेस में भी एक्सीडेंट्स अनमाइंड क्रॉसिंग पे हो जाया करते हैं। ठीक है। Through her window, Omana could see that on both sides of the level crossing, many people, many vehicles were waiting for their train to pass. तो उसे दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बसेस थी और उन बसेस में ढेर सारे ट्रैवलर्स, ढेर सारे पैसेंजर्स थे।
बहुत सारे कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टांगे वाले, बैलगाड़ियों वाले सब रुके हुए थे इसके ट्रेन के पास करने के इंतज़ार में। तो ये एक चीज़ मार्क करती है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करके नहीं रखा था। तो उससे क्या हो गया, नहीं ऑफ करके रखा था तो बेटा जब तक ट्रेन पास कर रही है तब तक अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करके रखे रहोगे तो गाड़ी से धुआं कम बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियाँ जब भी चलती हैं तो उनसे धुआं बाहर आता है। तो गाड़ी को अगर आप बंद कर देंगे लेवल क्रॉसिंग पे तो कम से कम उतने वक्त के लिए तो धुआं बाहर उनसे नहीं आएगा। तो बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन आप लोग पोल्यूशन को कम करने में इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ओमाना देखती है कि ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों का इंजन स्विच ऑन करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से ढेर सारा धुआं जो था वो बाहर आ रहा था। यही नहीं बल्कि बहुत सारी आवाज़ें भी हो रही थी, बहुत सारे लोग हॉर्न बजा रहे थे, ठीक है, इंजन ऑन किया हुआ था तो इंजन की भी आवाज़ आ रही थी। तो ये सारी चीज़ों से बहुत नॉइज़ भी क्रिएट हो रहा था। तो एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा था, साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा था। तो ये इससे यही लगता है कि लोग क्यों अपना इंजन स्विच ऑन करके रखे रहते हैं, स्विच ऑफ कर देते, उनका भी पैसा बचता क्योंकि पेट्रोल कम खर्च होता इतने देर तक इंजन बंद रहने के कारण। दूसरी बात, नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होता। तीसरी बात, एयर पोल्यूशन भी कम होता। अब ये क्या कहती है देखिए आगे, और ये मैंने बहुत बार देखा ऐसा होते हुए। She is saying that she could actually see some people going under the bars of the level crossing. उसने देखा कि लेवल क्रॉसिंग के अगल बगल और उस गेट के नीचे अंदर से जितनी जगह थी उतने में ही बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पार से उस पार क्रॉस कर जा रहे थे। बहुत सारे लोग तो अपने साइकिल, मोटरसाइकिल को भी क्रॉस करा दे रहे थे। तो बेटा let me tell you that doing so is illegal and it is also a punishable offense. इस गलती को करने के लिए आपको कानून द्वारा सज़ा भी दी जा सकती है, आपसे फाइन भी लिया जा सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट जेल में भी डाला जा सकता है, और इन सब से ऊपर बेटा इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क फॉर यू योर सेल्फ। ये आपके खुद के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। एंड मेनी अ टाइम सच इंसिडेंट्स हैव अकर्ड, ऐसी घटनाएं हुई हैं बेटा कि समवन वॉज ट्राइंग टू ट्रेस पास द लेवल क्रॉसिंग, कोई इसी तरह से आजू बाजू से या गेट के अंदर से गुजरने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में एक्सीडेंट हो गया और उस इंसान को अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है।